जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो सक्सेस में। दोस्तों केवल एक धतूरे से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। यानी कि एक धतूरे का ये जो उपाय है, यदि आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आपके जितने भी दुश्मन हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है या कोई शत्रु सामने से आकर के आप पर वार करता है, आपको धमकियां देता है कि तेरा ये बिगाड़ दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं यदि शत्रु आपसे कर रहा है और शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको शत्रु हथियाना चाहता है और उसको हथियाने के वो कहीं तरह के जतन कर चुका है, आपको बीमार कर चुका है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़े करवा चुका है, ठीक है, या फिर सामने से आकर के आप पर दबदबा जमाता है, आप पर अपना बल दिखाता है। तो दोस्तों ये निर्बलों पर, जो कमजोर लोगों पर बल दिखा करके शत्रु, क्योंकि वो शत्रु बहुत बलवान होता है, अब आप उससे लड़ तो सकते नहीं है, लड़ नहीं सकते, या फिर आप पैसों से भी कमजोर है, उससे कोर्ट कचहरी का केस उसने झूठा कर दिया तो फिर उससे भी नहीं जीत सकते। तो दोस्तों आज ऐसा ही टोटका हम बताने जा रहे हैं, सही उपाय बताने जा रहे हैं जिससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी कि आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको उससे डरने की जरूरत है। ऐसे ऐसे टोटके दुनिया में मौजूद हैं जिनसे कि आप अपने शत्रुओं से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला टोटका आप जरूर करिए, वाला उपाय जरूर कीजिएगा, जो कि धतूरे का उपाय होने जा रहा है। आपके सारे शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपके घर में धन की वापस बारिश होने लगेगी और आप जितने भी ज्यादा परेशान शत्रु से थे उतने ही ज्यादा आप शत्रु आपकी तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखेगा। यानी कि जो शत्रु है सामने से आप पर जो गीदड़ भपकियां वो कस रहा था, जो आपको धमकियां दे रहा था, अब आप आंख उठा करके भी आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। और यदि कोई गुप्त शत्रु है जो पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु वो होते हैं दोस्तों जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि आपके सामने हंसेंगे, आपके सामने अच्छे से रहेंगे, मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे आप पर वार करने की कोशिश करेंगे। यानी पीठ पीछे उस तांत्रिक द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ करवा देंगे, किया कराया करवा देंगे, जिससे कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, यानी कि तरक्की नहीं कर पाए। दोस्तों आज कलयुग में लोग जो शत्रु जो हमारे बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? हम फालतू किसी से ना तो बकवास करते हैं फिर भी हमारे शत्रु खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग ईर्ष्या करते हैं। मान लिया आज आप आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप अच्छा बिजनेस चला रहे हैं तो आपकी तरक्की हो रही है। तो यदि आपकी तरक्की होती चली जा रही है, यानी आप तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो जो शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं। यानी कि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं लेकिन जो शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं कि ये व्यक्ति तरक्की कैसे कर रहा है, ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, उसके जीवन में ये इतना ज्यादा ऊपर कैसे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये सब शत्रु जो है आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको बर्बाद करने की पूरी शत्रुओं ने कोशिश कर रखी है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका चला चला है कोई व्यापार है, चलता चला है कोई व्यापार है और बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो एकदम से ठप हो जाएगा क्योंकि लोग ईर्ष्या कर रहे हैं और आपसे शत्रुता कर रहे हैं, कुछ किया कराया आप पर करवा रहे हैं। या फिर हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं तो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाएंगे वो शत्रु, तो बॉस आपसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, या फिर हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दे। या फिर आपके घर में बहुत अच्छे से लोग रहते थे, सुखी संपन्न थे आप लोग, लेकिन एकदम से क्या हुआ, अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, गृह कलेश का वातावरण बन जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपके घर में ऐसी कोई बीमारी घुस जाए जो कोई भी सदस्य को बीमार कर सकती है और इतना जबरदस्त कि आप ये मान लीजिए कि आप खुद भी यदि खटले में पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे शत्रु जो कुछ भी करवा सकते हैं, ये शत्रु बड़े ही खतरनाक होते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए ऐसे उपाय मैं बताता रहता हूं। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है लेकिन ये वीडियो इतना काम का है कि यदि आपने एक बार इसको देख लिया और ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगे। तब दोस्तों किस तरह से आपको ये टोटका करना है, किस तरह से आपको ये करना है, तो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको एक धतूरा लेना है। दोस्तों धतूरा आपने जरूर देखा होगा, आपको यत्र तत्र इधर उधर घास के मैदान में या फिर कहीं सड़क के आसपास किनारों पर, है ना, कहीं भी ये धतूरा का पेड़ जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों धतूरा जो है वो ऐसे पेड़ों पर उगता है जो सड़क के आसपास या इर्द गिर्द कहीं भी, जैसे आप कहीं कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में कहीं आसपास आपको धतूरे के पेड़ लगे हुए जरूर मिल जाएंगे, उसमें धतूरा होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा धतूरा किस तरह का होता है। ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। दोस्तों देखिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत ज्यादा ही पसंद होता है, इस कारण से भगवान भोलेनाथ इसकी यदि पूजा की जाए, यानी कि धतूरे को भोलेनाथ पे चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ हमारे दुश्मनों, हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं और धन संपदा हमें देते हैं।
तो दोस्तों अब इस धतूरे का प्रयोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसका उपयोग होगा और किस तरह से इसका वो एक उपाय होगा, वो आज वो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको ये उपाय किसी भी दिन करना है। देखिए सभी जो दिन होते हैं वो प्रभु के रहते हैं, यानी कि सभी दिन ईश्वर के हैं। किसी भी दिन आप इस टोटके को, इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह करना है, ध्यान रहे सुबह सुबह इस उपाय को करना है। तो आपको कहीं से भी एक धतूरा ले आना है। यदि आप माली के पास जाते हैं जो फूल माला बेचते हैं, उनसे यदि बात करते हैं तो वो भी आपको धतूरा ला करके दे सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं आप कॉलोनी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहां आपके आसपास पेड़ नहीं है, तो आप किसी माली से या फूल माली से इनसे ही बात कर सकते हैं, वो भी आपको धतूरा ला करके दे सकते हैं। तो वहां से भी आप धतूरा ला सकते हैं। धतूरा आप लेकर के आप क्या करेंगे इसमें, देखिए गांव में तो ये आसानी से मिल जाता है ना, शहरों में मिलने में थोड़ी दिक्कत है, परेशानी होती है, तो आप किसी फूल माली से या किसी से भी आप उसको ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किस तरह से इस धतूरे का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप इस धतूरे को फोड़ लीजिए, है ना। इस धतूरे को आप ला करके इस धतूरे को आप फोड़ लीजिए और धतूरे को फोड़ करके आप क्या करेंगे, उसमें से जो उसके बीज होते हैं, यानी धतूरे के जो बीज होते हैं उनको आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। धतूरे को फोड़ लेंगे, धतूरे को फोड़ करके जो धतूरे के अंदर जो बीज हैं उनको आप निकाल लेंगे और धतूरे के बीजों को निकाल करके आपको क्या करना है, जैसे भगवान शिव के या भगवान शंकर के मंदिर जाना है ना। उनको सबसे पहले आप घर में निकाल लें, एक लोटा जल तैयार कर लें। अब एक लोटा जल जो है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाएगा। और धतूरे का क्या करना है, धतूरे के जो बीज निकाले हैं उनको भी आपको किसी प्लेट में या किसी रुमाल में लेकर के चले जाएं। लेकिन दोस्तों रुमाल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी कपड़ा जिसमें आपने धतूरे के बीज रखे हैं वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप ये सब लेकर के आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हैं। आपके आसपास देख लीजिए, यदि आपके आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर है और दूर है तो दूर ही जाना है, क्योंकि यह जो उपाय है ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे ही आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि आप जब जल चढ़ाएंगे, यानी भोलेनाथ के यानी कि भोलेनाथ के महादेव भगवान के जब आप जल चढ़ाएंगे, तो जल अर्पित करने के बाद उसके बाद ये जो धतूरे के जो बीज थे, इन धतूरे के बीजों को आपको उन पर चढ़ा देना है। यानी कि आपको वो जो शिवलिंग है वहां पर इस धतूरे के बीजों को चढ़ा देना है और भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ भगवान, मुझे जितने भी शत्रु हैं वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, चाहे वो अज्ञात है चाहे वो ज्ञात है। मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है तो आप उनके सामने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो फिर आप केवल शत्रु बोल सकते हैं कि मेरे गुप्त शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे टेंशन दे रहे हैं और मेरी जिंदगी उन्होंने पूरी बिगाड़ दी है, मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूं। तो उन शत्रुओं को मेरे ऊपर से आप हटाइए, यानी मेरे ऊपर से उन शत्रुओं का रास्ता क्लियर कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह की प्रार्थना करनी है कि उन शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इन शत्रुओं से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जो उनको दंड दें, यदि दोबारा कोई वो टोना टोटका करते हैं या कुछ ऐसी गलती करते हैं तो फिर आप उन शत्रुओं से मेरी पूरी तरह से रक्षा कीजिए। इस तरह से आपको भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके आपको वहां पर ढोक देनी है, ढोक देकर के वापस आ जाना है। दोस्तों आते समय आपको किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, आपका बस लोटा जो है वो लेकर के आ जाना है और आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, रास्ते में ना पीछे मुड़ करके देखना है, बस आपको अपने घर पे आ जाना है। और यदि लोटे में भोलेनाथ का दौरा चढ़ाएगा, जो जल लाए हैं उसको अपने घर में छिड़काव कर देना है, बस इतना आपको करना है। दोस्तों आपके घर में से जो शत्रु ने करा रखा होगा वो तो जादू खत्म होगा ही होगा, साथ ही में दोस्तों जो शत्रु है वो आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, इस कारण आपकी भी जल्दी सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।